गंगापुर सिटी में बार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आज गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक और भाजपा नेता मान सिंह गुर्जर ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे माली समाज के आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रामकेश मीणा ने कल माली समाज के समर्थन में एक धरना दिया और आरक्षण की मांग दोहराई। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। रामकेश मीणा जब धरना दे रहे हैं तो सरकार से मांग क्यों नहीं कर रहे हैं उच्च स्तर पर, यही बड़ा सवाल मान सिंह गुर्जर ने उठाया। विस्तार से न्यूज संभाग पर आप वीडियो देख। महंगाई राहत कैंप के बारे में मान सिंह गुर्जर ने कहा कि सिर्फ जनता को परेशान किया जा रहा है। यदि सरकार को राहत देनी है सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीका से खराब हो चुकी है। गंगापुर सिटी में आमजन बेहाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है। विस्तार से मान सिंह गुर्जर को अब लगातार सुनते रहे। बड़ा होगा सब जगह मीडिया में 31 पैसे यूनिट का जो है सरचार्ज लगा दिया। 600 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से सरकार वसूलेगी, लाभ दे रही है 400 करोड़ का, 200 करोड़ रुपए उसमें बचा रहे। यानी कुल मिलाकर के आंकड़ों का जाल करके जनता को लूटने का काम, भ्रमित करने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। मैं आप सबके माध्यम से आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार गंगापुर में हो रहा है, आज जिस प्रकार का गंगापुर के अंदर नंगा नाच हो रहा है और प्रशासन जिस प्रकार से पंगु बना हुआ है, जिस प्रकार से थानों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और 4 तारीख को सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट घेराव के अंदर गंगापुर के इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा और जनता को इन सारी चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए, लोकतंत्र की बहाने के लिए, गंगापुर के मान सम्मान के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो लोकतंत्र में हमको मर्यादित रूप से करना चाहिए और हम कर सकते हैं। यही मुझे कहना क्या है। पोषपाल प्राणी चुनगी राजनीति पर पहले ट्रैफिक की वो थी गुमकी और वो उसको सही कराना चाह रहे थे, लेकिन उसके काम को रोक दिया गया। तो मैंने आज बहुत सही बात की, लेकिन लोग संतुष्टपूर्ण को जवाब नहीं दे पा रहे। और जो सब्जी मंडी है उसको वहाँ बनाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो अतिक्रमण था। नहीं, अतिक्रमण नहीं है, वो तो पहले भी दुकान नगर पालिका ने विकसित नगर परिषद में वहाँ पर उसके बगल में गुमटी थी। अगर वहाँ पर वो चौकी बनती है तो कहीं ना कहीं आम नागरिक को फायदा होगा। और बाहर जो हैंडपम्प है उस पर मोटर लगाकर पानी टंकी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि शहरवासियों को फायदा पहुँचेगा। क्या दोबारा से उसको चालू करने का कोई कार्यक्रम है? बिल्कुल, अगर चालू करने का पूरा विचार काम करें। कर्मचारियों से इन्होंने सारे वादे कर लिए, सारे समझौते कर लिए। आज कर्मचारी जब मानता है तो कुछ नहीं है, टाइटा फिश है। पिछली दो साल पहले इन्होंने पंचायत राज का समझौता किया, 3100 करोड़ रुपया पंचायतों को उनको दे रहे हैं। आज सरपंच कह रहे हैं कि हमारा 3100 करोड़ रुपया कहाँ है, तुम हमारे जनता के पैसे को, पंचायत राज के पैसे को किस हेड में ले गए। तो यानी जो भ्रष्टाचार हुआ है मंत्री के स्तर पर, पंचायत राज के स्तर पर जो भ्रष्टाचार हुआ, सरपंच आज धरने पे, बीडीओ आज धरने पे, पूरा मंत्रालय कर्मचारी ये कह रहा है कि आज हमारे हकों को मारा जा रहा है। तो जो हालात राजस्थान के हो रहे हैं वो सच्चाई जनता के सामने उभर कर आ रही है और जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है कि ये जो उनका ख्याली पुलावा, जो चम्मच कटोरी देने का जो काम है, ये केवल चुनावी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आपका भी कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो दिख रहा है, आप देखिए अभी खेल शुरू होने वाले ओलंपिक खेल, उन पर पैसा खर्च करेंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा महिलाओं को मोबाइल वाली योजना थी, सफाई कर्मियों की जो भर्ती थी, कई चीजें ऐसी है जिसमें जिनको लेकर के सरकार पर उंगली उठ रही है। तो आप वो भ्रष्टाचार बाहर क्यों नहीं लेके आ रहे? देखिए, जहाँ आपका हमारा सवाल है, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते पिछले 5 साल ऐसा कोई मुद्दा गंगापुर का नहीं होगा, चाहे जमीनों का हो, चाहे मैजिस्ट्रेट का हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे मंडी का हो, सारे मुद्दों को हमने उठाया। हमें उनमें से लगातार आंदोलन कर रहा है और पिछले 4 दिन से अभी चक्का जाम करा हुआ है, वहाँ आत्महत्या कर ली गई। ऐसे के अंदर मुझे बड़ा अचरज होता है, हैरत होती है कि राजस्थान सरकार के साथ साथ में गंगापुर के विधायक भी इस मुद्दे पे धरने पे बैठते हैं, धरने पे बैठने का नाटक करते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सलाहकार है उसने कभी सैनी समाज की मांग को विधानसभा में नहीं उठाया, कभी उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के सामने इस बात को नहीं रखा। और जो प्राथमिकता होती है, आरक्षण कैसे मिलता है, उसके लिए कोई कमेटी न बनाई गई और कमेटी के साथ साथ में क्वांटिफाइड डाटा
जिसको प्रमाणित डाटा कहते हैं, प्रमाणित तथ्य कहते हैं, प्रमाणित तथ्य जुटाए बिना कोई भी सरकार किसी भी समाज को आरक्षण नहीं देती। वो प्राथमिक काम तक नहीं किया गया। रामकेश जी ने ना तो कोई क्वांटिफाइड डाटा की मांग करी, न कमेटी की मांग करी, न किसी प्रकार के समाज को, केवल चूंकि जमीन खिसक रही है इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। वो संविधान की जो शपथ ली है, मुख्यमंत्री ने शपथ लिवाई है, ये भी भूल गए कि वो मुख्यमंत्री के सलाहकार है। क्या इस सरकार में कोई मर्यादाएं लोकतंत्र की है ही नहीं क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इससे लोकतंत्र का ह्रास होता है, इस बारे में उनको समझना चाहिए। इसी के साथ साथ में गंगापुर के अंदर जिस प्रकार से पानी बिजली की समस्याओं से जनता त्रस्त है, विधायक जी एक दिन धरने पे नहीं बैठे, पूरा गंगापुर खुदा पड़ा है, पूरे गंगापुर की सड़कें खुदी पड़ी है, और जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से जो SLG स्टेट लोन गारंटी जो स्टेट की गारंटी के आधार पर नगर परिषद को जो 1100 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसके तहत PWD से सड़कें बन रही है। यानी PWD केवल एजेंसी है, पैसा नगर परिषद का है। उस पे राठौड़ी से वो सड़कें जहां बन रही है वो अपने भाई भतीजाबाद, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने मिलने वालों के चहेतों के सड़कें बन रही कि नगर परिषद का पैसा होते हुए भी नगर परिषद के सभापति का उन सड़कों पे नाम नहीं है। आप लोकतंत्र की मर्यादाओं को बिल्कुल भूल गए, संवैधानिक मर्यादाओं को बिल्कुल भूल गए। और इसके अलावा उन सड़कों के अंदर जो 13 करोड़ की सड़कें बन रही है उनमें भारी घोटाला है। ना उसके अंदर प्लास्टिक को नीचे बिछाया गया, ना उसकी थिकनेस को सही तरीके से किया गया, ना उसके अंदर कंक्रीट का सीमेंट का मेलजोल है। मैं आपके माध्यम से जिला कलेक्टर से और PWD मंत्री से मांग करता हूं कि इनकी जांच की जाए, स्ट्रेंथ की। इनकी स्ट्रेंथ जांच होने से कटिंग कराई जाएगी तो उससे पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार है। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार गंगापुर में एक तरफ जनता त्राई सड़कों के लिए कर रही है, पानी के लिए कर रही है, बिजली के लिए कर रही है, और दूसरी तरफ केवल नौटंकी करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए कभी क्या एजेंडा लाते हैं, कभी क्या एजेंडा लाते हैं। उनको यही पता नहीं है कि मर्यादा क्या होती है एक विधायक की, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मर्यादा क्या होती है। इन मर्यादाओं के तहत हम कहना चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से जिस प्रकार की आज स्थिति चल रही है, इसी के साथ साथ में आप सबके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि ओसवाल चुंगी नाका है। ओसवाल चुंगी नाके पे नगर परिषद की प्रॉपर्टी में ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस था। बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए हुए सरकार में किसी भी भवन को तोड़ने के लिए उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी PWD की रिपोर्ट आती है, और कोई कारण की रिपोर्ट आती है, SDO का उसमें प्रस्ताव आता है। SDO बोलने को तैयार नहीं, पुलिस बोलने को तैयार नहीं, आयुक्त बोलने को तैयार नहीं, राठौड़ी में उसको तोड़ दिया गया। सभापति जब उसको बनवाना चाहता है, काम शुरू होता है तो काम को रुकवा दिया जाता है। पूरे बाजार में चर्चा है कि विधायक जी इससे जुड़े हुए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा और कोई गैरत की बात क्या हो सकती है कि इस प्रकार से सरेआम कब्जे करके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, खुद का फायदे के लिए सरकारी बिल्डिंग को तोड़ने का काम हो रहा हो? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और समय आने पर इन चीजों की सख्ती जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। इसमें हमारे नगर परिषद के सभापति सम्मानित शिवरतन जी अग्रवाल, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई गिरधारी जी स्वामी, महामंत्री मिथिलेश जी व्यास उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत करते हुए कल छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के अंदर 10 जवानों पर हमला हुआ और वो मारे गए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार की फेलियर टेस्ट की भी निंदा करते हैं कि इस प्रकार से जवानों पर हमले हुए। साथियों, 4 तारीख को सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज के खिलाफ प्रदर्शन है और कलेक्ट्रेट का घेराव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी पहली बार सवाई माधोपुर आ रहे हैं और उनका ये कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश है। इसी के साथ साथ में जिस प्रकार से जनता पानी बिजली की समस्या से त्रस्त है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे और अधिकारियों का, चाहे कर्मचारी हो,
कि पंचायत सब जगह पर जो भ्रष्टाचार का आलम है उससे जनता त्रस्त है। इन सारे मुद्दों को लेकर के वो कार्यक्रम हो। मैं आप सबके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां संस्करण है और 100वें संस्करण को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सुनेगी। गंगापुर के अंदर भी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सुनने की इसकी व्यवस्था कर दी गई है और पूरी तरीके से कार्यकर्ता मन की बात को सुनेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हमारे पूर्वी राजस्थान के माली, सिवा और मौर्य और सैनी समाज लंबे समय से अपने आरक्षण की मांग को कर रहा है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 15 और 16 ये इजाज़त देता है कि समाज का कोई भी वंचित तबका हो, जो समाज से पिछड़ा हुआ हो, उसको संबल देने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। राजस्थान की सरकार के 5 साल में ये संज्ञान में नहीं आया कि जिस समाज के ऊपर जयपुर में लाठियां बरसाई गई, जिस समाज बोलते हैं घर में राम गट में छुरी वाला काम हमारे नहीं है। हम बिल्कुल साफ शब्दों की राजनीति करते हैं और जो भ्रष्टाचार गंगापुर में जमीनी घोटालों के अंदर सरकार के स्तर पर जिस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण में जो जमीनों का जिस प्रकार के बंदरबांट हुई है, उन सब मुद्दों को हमने उठाया है, आगे भी उठाएंगे। और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे संज्ञान में हैं, जिनकी जांचें चल रही है, जो जांचों को अगर कोई प्रभावित करेगा तो आगे भी मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ गंगापुर के मुद्दों को लेकर के कई PIL हाईकोर्ट में लंबित है। समय आने पर उन सब कुछ चीज़ों का आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी PIL किन किन मुद्दों को लेकर के बड़े लोगों के खिलाफ दायर हुई है और वो सब चीज़ें जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अच्छा, आपको लगता है कि गंगापुर का प्रशासन भी सोया हुआ है? प्रशासन नाम की चीज़ गंगापुर में है ही नहीं। प्रशासन अगर होता गंगापुर में तो जो थानों में लूट हो रही है, जो सुबह से शाम तक सड़क पर लूट होती है, जिस प्रकार का अधिकारी जो जिस प्रकार से जो पूछ हिलाते घूम रहे हैं, उनका कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि गंगापुर में वोटा लिस्ट का जो काम है उसमें BLL से किस प्रकार का काम लिया जा रहा है, आने वाले समय के अंदर मैं इसकी बखिया उभेड़ूंगा, क्योंकि आज की प्रेस दूसरे इशू पे है और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की चीज़ें जो हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में है कि हम उन लोगों में से हैं जो लोकतंत्र का सही प्रहरी का, चाहे राज्य में हो चाहे विपक्ष में हो, धर्म निभाता। मान सिंह गुर्जर की रणनीति क्या रहेगी आगामी चुनावों को देखते हुए? किस तरीके से आप कदम बढ़ा रहे हैं आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक टेंडर बेस्ड पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होकर के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज़्यादा 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य और सबसे ज़्यादा MLA MP प्रधान प्रमुख सबके हैं, सबसे ज़्यादा देश में सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहती है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, जिस प्रकार की संरचना है, वो संरचना हमारी इतनी मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम राजस्थान में, गंगापुर में फैलेगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। पूर्वी राजस्थान बड़ा चैलेंज रहेगा भाजपा के लिए? पूर्वी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में जीत करके आएगी और गंगापुर भी जीतेगी। चुनाव में 6 महीने ही लिए मेरे ख्याल से, और बजट घोषणाओं में इतनी सारी घोषणाएं की है, आपको लगता है बीजेपी की पार पड़ जाएगी इससे? देखिए, जिसकी जो भुगतेगा, समय आने पे उन सब चीज़ों का हिसाब अभी कर दे, क्योंकि 6 महीने बाकी है, गुणा जोड़ सब होना है, तो गुणा जोड़ 6 महीने बाद ही करेंगे। लेकिन हम तो अकाउंट्स का काम भी जानते हैं, तो अकाउंट्स का काम उसी समय जोड़ के बताएंगे आपको, सर्टिफाइड कॉपी देंगे क्या है मामला। तो जहाँ तक जो घोषणाओं का मामला है कि क्या घोषणा है, क्या धरातल पे कौन सी उतरती है, नहीं उतरती है, क्या क्या कहता है, सब बातें सामने आई। आपके खिलाफ FIR हुई या नहीं हुई? किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ कोई FIR नहीं। मैटर जो चला था पिछले कुछ दिनों पहले विधायक महोदय ने बोला था कि जो अम्बेडकर की मूर्ति लगाई थी उसको लेकर जबरदस्ती आपके द्वारा कब्जा किया गया है। पूर्व विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करा दूंगा। पता नहीं, मेरे संज्ञान में है नहीं, कराए तो खूब कराओगे क्या, वो भी देखें। पूर्वी राजस्थान में मैंने गंगापुर सिटी को जिला बना दिया, सिटी स्कैन की भी व्यवस्था भी हो गई और जिला भी बन गया, उनका अंडरपास भी हो गया। बुद्धि के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आजकल वो भगवान की ओर लौट रहे हैं, राम की ओर लौट रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सनातन संस्कृति को वो लौटते हैं, उनमें सद्बुद्धि आती है तो हमारे लिए अच्छा ही है। पूर्वी राजस्थान में जो 13 जिले आते हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर भी आप
जो जिला मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं उसको भी रखेंगे, मांग को भी? देखिए, पूर्वी राजस्थान की ईस्टर्न कैनाल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय वसुंधरा जी ने बनाया था। 4100 करोड़ रुपए की ये योजना है, जिसमें 1200 करोड़ रुपया माननीय वसुंधरा जी ने DPR पे खर्च किया था। इतनी महती योजना जिससे 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई का काम होता हो, उसको 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने डंप कर दिया। केवल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के अलावा कुछ नहीं किया। विधायक रामकेश जी ने भी पाचना के मुद्दे को जानबूझ करके उलझाने का काम किया। कभी वो अलग से घग्गर की योजना बना के देते, कभी कोई और बातें करते, उलझुल बातें करते। ईस्टर्न कैनाल परमानेंट हल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ईस्टर्न कैनाल को पूरा करेगी, पूर्वी राजस्थान को पानी देगी। गंगापुर सिटी को पाचना का पानी मिलना चाहिए, इसके लिए क्या आप? गंगापुर सिटी को पाचना का पानी उसका हक है और उसको मिलना चाहिए, इसमें कहीं किसी प्रकार का दोहराई नहीं है। 5 साल में हमने रामकेश जी से हर बार कहा कि हमको साथ लो, हम साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि लेकिन उनको डर लगता है हमसे, पता नहीं किस बात का। हम तो उसके लिए तैयार हैं। जिला मुख्यालय पे पांचना की मांग को लेकर भी प्रदर्शन जो मुख्य मांग रहेगी क्या? देखिए, सारे जो सरकार की फेल्योरनेस है, उन सब मुद्दों पे हम उस पर सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अच्छा, सचिन पायलट जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के पूर्व वसुंधरा सरकार पर, और इसको लेकर के अब उनकी खुद की भी शायद अस्तित्व कहीं खतरे में है, इस पूरे घटना के आपस में 4.5 साल से लड़ रहे हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं वो सब आपके सामने है। उन सब चीज़ों का अपने गंगापुर से इसका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का विषय जहाँ हो उसका ही उत्तर देना चाहिए। उदय मोड़ चौराहे पे जहाँ फल मंडी बनी हुई है, वहाँ पर जो पुलिस चौकी बना रहे हैं अभी, वो भी एक अतिक्रमण के रूप में ही, क्योंकि वहाँ पर और मकान आ रहे हैं, उनमें भी PWD ने वहाँ पर लाल निशान लगा रखे हैं। उससे आगे उन्होंने ज़मीन को लिया है, तो नगर परिषद में आप चेयरमैन होते हुए क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? मेरी प्रसंगा नहीं है, लेकिन कल जैसे ही मेरा मालूम चला अभी काम रुकवा दिया गया उसका। पहले एक बार देखेंगे कौन सी जगह काम ले रहे हो, काम अभी रुका हुआ है। और एक 2 विभाग की जमीन थी वो, जिसमें पूरी कॉलोनी बस गई और उस पर क्रॉस के निशान लगा दिए गंगापुर सिटी की। कम से कम 400 मकान परिवार ऐसे हैं जो दहशत में क्रॉस लगा दिए गए। क्या उद्योग विभाग को पहले से सो रहा था कि 21 साल हो गए उनको बने? पदम जी, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चुनाव में 6 महीने बचे हैं। उद्योग अधिकारी राजनीतिक संरक्षण में राजनीति के शिकार हो रहे हैं। गंगापुर की जनता के हकों के लिए हम लड़ेंगे, किसी का भी घर उजड़ने नहीं देंगे। और जैसी बाजार में चर्चा है कि इस मिल को खरीदने में जिन राजनीतिकों का हाथ है, उनको भी नंगा करके सड़क पर लाएंगे।